लॉगरिथम्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी से देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है। इस थ्योरी में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कॉमन लॉगरिथम। अच्छा, इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 में हम कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी इसकी पहली डेफिनेशन को देखते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ स्विच करते हैं। कॉमन लॉगरिथम, इफ द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 10 देन इट इज़ कॉल्ड अ कॉमन और ब्रिग्स लॉगरिथम। इससे पहले भी हम टाइप्स ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसी लॉगरिथम जहाँ बेस 10 हो उसे हम पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम। फिर मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेसन में कि इस एक्सरसाइज में या इस बुक में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे कॉमन लॉगरिथम यानी बेस 10 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इट इज़ रिटन एज लॉग बेस 10 ऑफ x इक्वल्स y। आपको याद होगा प्रीवियस लेसन में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अच्छा, फिर एक और पॉइंट इससे कॉमन लॉगरिथम से रिलेटेड है कि रिमेंबर इन कॉमन लॉगरिथम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द बेस 10 एज इट इज़ अंडरस्टूड दैट द बेस इज़ ऑलरेडी 10। कॉमन लॉगरिथम में अगर बेस 10 ना लिखा हो, यानी सिंपली अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो log ऑफ x इक्वल्स y, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इस स्टेटमेंट में बेस कितनी है, 10 है। सो कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम जहां बेस 10 होती है वहां बेस 10 को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है और ये अंडरस्टूड है कि वहां ऑलरेडी बेस 10 ही एग्जिस्ट करता है। लॉगरिथम विद डिफरेंट बेसिस। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लॉगरिथम्स हैं जिनकी बेसिस डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल log बेस 2 ऑफ x इक्वल्स y। यहाँ जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं बेस कितना है 2, तो इसे पढ़ेंगे लॉगरिथम विद बेस 2। अच्छा, log बेस 3 ऑफ x इक्वल्स y, इसे पढ़ेंगे लॉगरिथम ऑफ बेस 3। log बेस 5 ऑफ x इक्वल्स y, इसे पढ़ा जाएगा लॉगरिथम ऑफ बेस 5। और अगर हो log बेस e ऑफ x इक्वल्स y, इसे पढ़ा जाएगा लॉगरिथम ऑफ बेस e। इसे नेचुरल लॉगरिथम भी कहा जाता है। यहाँ जो आपको बेस e नज़र आ रहा है, इस e की अपनी एक वैल्यू है जिसे हम पढ़ते हैं 2.7182 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसमें इनफिनिट डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि e की वैल्यू यहाँ पर है अप्रॉक्सीमेटली। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है इसे पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब यह है कि e की फिक्स्ड एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, लेकिन e की वैल्यू इसके नियरेस्ट है। ठीक है ना, जैसे हम 9.9 को लिखते हैं 10, इसलिए क्योंकि 9.9 एग्जैक्टली 10 तो नहीं है, बट 9.9 10 के नियरेस्ट है। सो यहाँ e की फिक्स्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू यही नहीं है 2.7182, बट इसके नियरेस्ट है क्योंकि इस वैल्यू को राउंड ऑफ किया गया है। अच्छा, इस अगर बेस e है तो फिर उसे हम नेचुरल लॉगरिथम पढ़ते हैं, और अगर बेस 2 है तो इसे लॉगरिथम विद बेस 2, बेस 3 है लॉगरिथम विद बेस 3, और अगर बेस 10 है देन लॉगरिथम विद बेस 10। जैसा कि आप इस अगले एग्जांपल में देख सकते हैं log बेस 10 ऑफ x इक्वल्स y, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ बेस 10 और कॉमन या ब्रिग्स लॉगरिथम। अच्छा, उसके बाद अगला टॉपिक है जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है वो है कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आप इस स्टेटमेंट को समझे। द कैरेक्टरिस्टिक इज द होल नंबर और इंटीजर पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। Characteristic is the whole number or integer part of the logarithm. It tells you roughly how big or small the number is. Characteristic may be positive or negative. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू की जो होल पार्ट होती है, यानी डेसिमल से पहले वाला। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए, log ऑफ x इक्वल्स 2.3567। अच्छा, ये कौन सा बेस है? ये है बेस 10। अगर बेस मेंशन्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेस ऑलरेडी कौन सा एग्जिस्ट करता है, 10। ये बेस 10 से रिलेटेड लॉगरिथम के क्वेश्चंस है या एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है आपके पास लॉगरिथम बेस 10 ऑफ x इक्वल्स 2.3567, और सिंपली यू कैन रीड इट एज लॉगरिथम x इक्वल्स 2.3567। अब इस जो वैल्यू, ये जो वैल्यू है लॉगरिथम ऑफ x की, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को पढ़ा जाता है होल पार्ट, जबकि दूसरे पार्ट को पढ़ा जाता है डेसिमल पार्ट। इस पहले पार्ट को होल पार्ट के साथ साथ इंटीजर पार्ट भी पढ़ा जाता है, क्योंकि ये इंटीजर्स होते हैं। लेफ्ट अगर आप डेसिमल को हटा दें तो 2 एक इंटीजर ही है, तो इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर या होल पार्ट। जबकि दूसरे हिस्से को जो डेसिमल के बाद है इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट, इसे पढ़ा जाता है
डेसिमल पार्ट। तो पहला हिस्सा है होल पार्ट यानी 2, जबकि दूसरा हिस्सा है डेसिमल पार्ट यानी 0.3567। सो इस नंबर में जो होल पार्ट या इंटीजर पार्ट है वो 2, इस 2 को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 को क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह जो डेसिमल पार्ट है यानी 0.3567, इसे पढ़ा जाएगा मैंटिसा। 0.3567 is called mantissa of this log of x equals 2.3567, where characteristic of this number is 2. So basically characteristic किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का होल पार्ट या इंटीजर पार्ट कहलाता है, जबकि मैंटिसा किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू का डेसिमल पार्ट या होल पार्ट के बाद वाले हिस्से को पढ़ा और समझा जाता है। सो what is characteristic? Characteristic is the whole number or integer part of the logarithm. It tells you roughly how big or small the number is. Of course, इसकी यहाँ से आपको पता चलता है कि इस logarithmic वैल्यू नंबर की वैल्यू कितनी है। 2 है, 3 है, 100 होगी तो बहुत बड़ी होगी, 2 होगी तो छोटी होगी। सो यहाँ से आपको पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक से कि लॉगरिथमिक वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखिए ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डेसिमल से पहले यानी कि होल पार्ट। अच्छा, उसके बाद मैंटिसा। मैंटिसा द फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट ऑफ एनी लॉगरिथम नंबर इज कॉल्ड द मैंटिसा। मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट, इसे फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए कहा जाता है कि जब आप इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डेसिमल को हटा के डेसिमल की जगह आप लिखते हैं 1 डिनोमिनेटर में, और इसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरोज आप 1 के साथ ऐड करते हैं। तो लिहाजा 0.3567 को या तो आप पढ़ेंगे डेसिमल पार्ट या फिर आप पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना? सो मैंटिसा द डेसिमल or the fractional part of any logarithm number is called the mantissa. Mantissa is always positive. Characteristic may be positive or negative, but mantissa always will remain positive. याद रखिए कैरेक्टरिस्टिक को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, बट मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने रखी है, एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जबकि दूसरा एग्जाम्पल जो है लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स -1.5678। अच्छा, अब इसको देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि 1 के ऊपर बार है। नहीं, लॉगरिथम में नेगेटिव नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे पढ़ा जाएगा -1 या 1 बार। 1 के ऊपर आपको एक छोटा सा बार नजर आ रहा है, यह -1 को रिप्रेजेंट करता है। सो लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स -1.5678। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -1 ये रहा, और मैंटिसा क्या है इसमें? डेसिमल पार्ट यानी 0.5678, ये कहलाएगा इस नंबर का, लॉगरिथमिक नंबर का मैंटिसा। सो ये कुछ थी इस एक्सरसाइज से पहले, जहां पर हमने सबसे पहले डिफाइन किया कॉमन लॉगरिथम को। ऐसे लॉगरिथम्स जहां बेस 10 हो उन्हें हम पढ़ते हैं कॉमन या ब्रिग्स लॉगरिथम। और याद रखिए अगर बेस 10 ना लिखा हो तो आप यही समझेंगे कि ये कॉमन या बेस 10 या ब्रिग्स लॉगरिथम से ही रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। फिर हमने कुछ डिफरेंट बेसिस से रिलेटेड लॉगरिथम्स पढ़े, उसमें हमने बेस ई भी पढ़ा। अच्छा, इसे आइलर, ई स्टैंड्स फॉर आइलर, ये एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने ये जो लॉगरिथम विद बेस ई है इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी वैल्यू हमने देखी विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2.7182 ... इन्फिनिट वैल्यू है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम और मैंटिसा ऑफ द लॉगरिथम को ये भी समझा। हमने ये भी समझा कि कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, जबकि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज को अब समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो मेन पॉइंट्स थे इस एक्सरसाइज में, जो थ्योरी थी वो आपने पढ़ ली है और आपने इसे समझ ली है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स गिवन है, आपने इनका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अच्छा, ये नंबर्स क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम, यानी ये सिर्फ 6 नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिखा गया है लॉग ऑफ 6। ये है लॉग ऑफ 6, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, जो तय करदा रूल और कवानीन है, वो ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स -1। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ डिजिट्स -1। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने डिजिट्स गिवन होंगे उससे माइनस करें 1, या तो फिर आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, और साइंटिफिक नोटेशन में 10 की जो भी पावर होगी वो इस लॉगरिथमिक नंबर का कहलाएगा
कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स -1। आप देखिए 6 में कितने डिजिट्स हैं? 6 सिंगल डिजिट नंबर है, यानी इसमें एक ही डिजिट है। तो 1 - 1 0, तो कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का क्या होगा? 0 होगा। फिर से देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स -1 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथमिक नंबर। ठीक है ना, ये फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने का। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इस लॉगरिथमिक नंबर को चेंज कर दें साइंटिफिक नोटेशन में। हम सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स -1 के फार्मूले पे। कितने डिजिट्स है ये? 6 सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 1 डिजिट है। डिजिट 1 से 1 माइनस करेंगे तो 1 - 1 इज 0, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 0। या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप 6 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। 6 की जो साइंटिफिक नोटेशन है वो है 6 × 10⁻⁻⁴। आप याद करें जो पिछले एक्सरसाइज 2.1 में हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, उसमें यह था कि a × 10⁻⁻n, जहां n जो था वो इंटीजर था और a जो है वो नंबर है। सो यहां पर अच्छा, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए, बट लेस देन 10 होनी चाहिए। तो 6 ऑलरेडी बिटवीन 1 and 10 है। सो 6 × 10⁻⁻⁴। वाई 10⁻⁴? बिकॉज अगर आप यहाँ पे 10⁻1 लेंगे तो ये तो 10 बन जाएगा, और 10 × 6 इज 60, जबकि एक्चुअल नंबर तो 6 है। तो इसलिए मुझे लेना पड़ा 10⁻⁴। यू नो वाई? पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था एनी नंबर ⁻⁴ इज 1। So x raised to the power 0, 100 raised to the power 0 और 10 raised to the power 0 is equal to 1. अब जब ये 1 है तो 6 multiplied by 1 is 6. So what is the scientific notation of 6? 6 multiplied by 10 raised to the power 0. आप scientific notation के लिए यहाँ 10 raised to the power 1 नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने 1 लिखा तो फिर तो ये 6 रहेगा ही नहीं, ये तो फिर 60 बन जाएगा। सो इसे 6 रहने के लिए और इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आप लिखेंगे 6 multiplied by 10 raised to the power 0। इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 10 raised to the power 0 is 1 and when you multiply 6 by 1 you get the original number 6। अच्छा, जब आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक की, तो 10 raised to the power जो भी होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर 6। दो तरीके मैंने आपको यहां पर समझाए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के। पहला तरीका नंबर ऑफ डिजिट्स -1, यहां डिजिट 1 है, सिंगल डिजिट है, तो 1 - 1 इज 0, सो कैरेक्टरिस्टिक इज 0। सेकेंड मेथड, आप इस नंबर को चेंज कर दे साइंटिफिक नोटेशन में, यानी 6 multiplied by 10 raised to the power 0। जो भी 10 raised to the power होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक नंबर। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इन बोथ द केसेस? 0। सेकेंड पार्ट है 84। मैं सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करता हूं फर्स्ट मेथड से, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स -1। कितने डिजिट्स है 84 में? 2 - 1 इज 1। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉगरिथमिक नंबर 84? 1। अच्छा, और सेकेंड मेथड ये है कि आप 84 को चेंज कर दे साइंटिफिक नोटेशन में। अब 84 जो है वो 10 से बड़ी वैल्यू है, इसे बिटवीन 1 and 10 या 1 and 9 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 84 को हम लिख सकते हैं 84.0, राइट। किसी भी होल नंबर का डेसिमल पॉइंट एक्सट्रीम राइट साइड पे मौजूद होता है, यानी लास्ट डिजिट के बाद 4 के बाद एग्जिस्ट करेगा 84 का। सो जब आप इसे चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो आप 84 को नीचे लाएंगे 10 से, यानी इसे रखेंगे 1 to 9 या 1 to 9 के बीच में, ठीक है ना। सो 84 को आप 10 से छोटी वैल्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, तो नंबर क्या बन जाएगा? 8.4, ठीक है ना। 84 बिकम्स 8.4। अब चूंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए आप ऐड करेंगे 10 raised to the power 1। ऊपर वाले एग्जांपल में आपने डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे किया ही नहीं, इसलिए आपने ऐड किया 10 raised to the power 0 which is equal to 1। क्यों ऐड किया? इसलिए ताकि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सके। याद रखिए साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a multiplied by 10 raised to the power n। तो यहां पर आपने चूंकि डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 8 multiplied by 10 raised to the power 1। अब यहां 10 raised to the power 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 raised to the power तो आ गया यहां पर, ठीक है ना। सो 84 का साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? 8.4 टाइम्स 10 raised to the power 1। अब 10 raised to the power 1 इज 10, और जब आप 8.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 84। सो अब क्या है 10 raised to the power 1? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो जो भी पावर 10 का होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथमिक नंबर 84। यहां 10 पावर कितना है? 1। तो दोनों सूरतों में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला?
1 निकला। थर्ड पार्ट है 561। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट मेथड पे आते हैं, जहां नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से हम कैलकुलेट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। सो कितने डिजिट्स है 561 में? 3 डिजिट्स। 3 - 1 2। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 2। और सेकंड मेथड, आप इस 561 को चेंज कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a × 10⁻⁴ n। लेकिन आप देखिए जो a है, जो नंबर है, वो 10 से बहुत बड़ा है, 561 है। इसे 10 से छोटा करने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि 561 की जो ओरिजिनल स्टेटस है वो है 561.0। इस नंबर को 10 से नीचे लाने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे। जब आप इस नंबर डिजिट को, इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो अब ये जो नंबर है 561, ये बन जाएगा, पहले यहां पे था डेसिमल पॉइंट, अब आपने यहां से हटा के 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, जिससे ये नंबर बन गया 5.61। अब a की वैल्यू 10 से छोटी है बट 1 से बड़ी है, यानी बिटवीन 1 and 9 है, जो स्पेशल कंडीशन हमने पढ़ी थी 2.1 से पहले साइंटिफिक नोटेशन के केस में। चूंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए आप क्या ऐड करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 10⁻² डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट्स पे जो आप मूव करते हैं। लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स मूव किया तो +2। राइट साइड पे अगर आप मूव करेंगे, कहीं केसेस होंगे जहां पर हमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो फिर 10 पावर क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है ना? सो एनी हाउ अब हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो 10 पावर +2। सो व्हाट इज द पावर ऑफ 10? इट्स 2। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 561? 2। दोनों सूरतों में कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, 9650। पहले मेथड से कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स -1। कितने डिजिट्स है 9650 में? 4 डिजिट्स। 1 2 3 4। Now 4 - 1 3। So what is the characteristic? 3। मेथड नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेकंड मेथड को किया ही नहीं है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें देन यू विल गेट 10⁻3। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 3। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में करूँगा और कुछ क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोनों तरीके करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप इसको फॉलो करें या तो आप इसको फॉलो करें, दोनों एक ही चीज़ है। आपको मैं 2 तरीकों से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए इनमें। कुछ क्वेश्चंस में मैं ये नहीं करूँगा, जैसे आप देख रहे हैं 4th पार्ट में, ठीक है ना? बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गया, ठीक है? 5th पार्ट देखें, दैट इज 67.24। हाँ, इससे पहले जो नंबर्स आपने देखे वो सारे के सारे होल नंबर्स थे, यानी उनमें डेसिमल नहीं था। 5th पार्ट में आपके पास डेसिमल आ रहा है। अब कैसे निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक? बिल्कुल वही मेथड है, होल पार्ट को आप टारगेट करेंगे, बिकॉज ये जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटीजर, ठीक है ना? यानी इंटीजर पार्ट, यानी इंटीजर। अब 67 है, कितने डिजिट्स है 67 के साथ? 2 डिजिट्स है, 6 and 7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स -1 का मेथड अप्लाई करेंगे। कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स, 6 1 6 7। देखिए, आपने पूरे नंबर को काउंट नहीं करना है, नहीं, आपने इस डेसिमल नंबर का सिर्फ होल पार्ट कंसीडर करना है। होल पार्ट क्या है? 67। 67 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। पूरा चेक नहीं करना है आपने, ठीक है ना? क्योंकि पूरा चेक करेंगे तब जब ये डेसिमल नहीं होल नंबर हो, यहाँ से डिजिट डेसिमल पॉइंट ना हो इसमें, यानी 6724। अब अगर डेसिमल फॉर्म में है नंबर तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ होल पार्ट यानी 67 को देखना होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होल एंड द डेसिमल नंबर। सो होल पार्ट 67 में कितने डिजिट्स हैं? 2। 2 - 1 1। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस लॉगरिथमिक नंबर 67.24? 1। या फिर दूसरा मेथड ये है कि आप इस नंबर को चेंज कर दें साइंटिफिक नोटेशन में। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 67.24? आपने लिखा 67.24 राइट साइड पे। अब जो नंबर 67 है दैट इज ग्रेटर देन 10। साइंटिफिक नोटेशन के लिए नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 67 को 10 से छोटी लाने के लिए या बिटवीन 1 and 9 लाने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो डेसिमल पॉइंट है जो 7 और 2 के बीच में है, इसको यहाँ से हटा के 1 प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये नंबर क्या बनेगा? 6.724। अब ये नंबर 67 10 से छोटी वैल्यू बन गई या नहीं? बिल्कुल। ये है अब बिटवीन 1 and 9।
चूंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो बदले में आप ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 1। अब 10 पावर क्या है, +1 है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सॉरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सो 10 रेज़ टू द पावर 1, सो व्हाट इज द पावर ऑफ 10? 1। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर 67.24 इज 1। सो दोनों मेथड्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 3465.25। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3। क्यों? क्योंकि जो होल पार्ट है 3465, इसमें कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल पार्ट को नहीं, सिर्फ होल पार्ट को आपने देखना है। 4 डिजिट्स, 4 - 1 3। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, 3। अच्छा, मूविंग ऑन टू द 7 पार्ट। 7 पार्ट में आप देखेंगे कि नंबर है आपके पास 0.002। अच्छा, अब इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही तरीके से फाइंड करें ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना रहे, और वो तरीका है कि सबसे पहले आप नंबर को चेंज कर दें साइंटिफिक नोटेशन में। इसमें आप वो फार्मूला अप्लाई ना करें, नंबर ऑफ डिजिट्स -1, इसमें आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है ना। हो तो सकता है इसमें, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ही तरीका अप्लाई करें, एंड दैट इज चेंज द नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, देन 10 रेज़ टू द पावर विल बी कंसीडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं 0.002 को चेंज करता हूं साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये जो होल पार्ट है यानी a, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। ये जो a है यानी 0.002, ये 1 से छोटी है, और आपको पता है a की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और कहां तक, 9 तक, सिंगल डिजिट वैल्यू है a की। अब a की वैल्यू जो है वो 1 से लेस है, तो इसे 1 या ग्रेटर देन 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करूंगा 1 2 3 प्लेसेस राइट साइड पे। अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं, तो पहले कहां था डेसिमल पॉइंट, यहां पे था। अब मैं यहां से हटा के 1 2 3 यहां पे पुट कर देता हूं, जिससे ये नंबर मेरे पास क्या बनेगा, नंबर बनेगा मेरे पास 002.0 का मतलब है 2.0। फर्दर इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 2.0 को हम लिख सकते हैं 2। चूंकि आपने डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए आप ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर -3। याद करें, लेफ्ट साइड पे जब आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया तो 10 पावर प्लस में लिखते थे, राइट साइड पे अब आपने शिफ्ट कर दिया तो इसलिए 10 पावर माइनस में आप लिखेंगे, ठीक है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, एंड व्हाट इज द 10 पावर, -3। Therefore, characteristic of 0.002 is -3। 8th पार्ट है 1600, बहुत सिंपल है, डेसिमल नंबर नहीं है, होल नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, 4 - 1 3, सो कैरेक्टरिस्टिक इज 3। और इसके बाद अच्छा, या तो फिर आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1600 को चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब 1600 10 से बहुत बड़ी वैल्यू है, इसे 10 से छोटी करने के लिए सबसे पहले आप देखिए 1600 को हम लिखेंगे 1600.0। डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट डिजिट के बाद राइट साइड पे। अब आपने इस 1600 को 10 से छोटी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस डेसिमल पॉइंट को हटा के आपने 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है। अब ये नंबर क्या बन गया, 1.6। 1.6 इज बिटवीन 1 and 9, ठीक है ना। सो 1.600 आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंपली 1.6 में। चूंकि आप डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर चुके, इसलिए ऐड करेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3, और जो भी 10 पावर होगा दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 1600। इन दिस केस इट इज 3। नेक्स्ट पार्ट 406.3। अब 406.3 में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, आप कंसीडर करेंगे होल पार्ट को विच इज 406। नाउ 406 में डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ डिजिट्स -1। कितने डिजिट्स है, 3, तो 3 - 1 इज 2। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा इस 406.3 का, 2। या फिर सेकंड मेथड ये है कि आप इस नंबर को चेंज कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन में। इसके लिए क्या करेंगे आप, 406.3 को आप लिखेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर है 406, ये ए से बहुत बड़ी है ये वैल्यू,
इसे a से छोटी करने के 10 से बहुत बड़ी है, इसे 10 से छोटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है यानी 6 और 3 के बीच में जो है, इस डेसिमल पॉइंट को अगर आप 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, नंबर बन जाएगा 4.063 विच इज बिटवीन 1 and 9। 406 को हमने 10 से छोटा कर दिया, दैट इज 4.063। चूंकि आप डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गए, इसलिए आप ऐड करेंगे 10 raised to the power 2। ये एक तरह से आपकी 2.1 की दोबारा से रिवीजन हो रही है साइंटिफिक नोटेशन की। नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ 10? 2। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक नंबर 406.3 इज 2। दोनों केसेस में आपको 2 नजर आएगा। और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 24.36। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे इसके होल पार्ट को। 24 कितने डिजिट्स है 24 में? 2 and 4। डेसिमल पार्ट को नहीं, आपने होल पार्ट को चेक करना है, दैट इज 24। अब 24 में 2 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इज द नंबर ऑफ डिजिट्स -1। 2 - 1 is 1, so characteristic is 1।